तो नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और गणतंत्रता दिवस ये जो 15 अगस्त है, जो भी है, हम इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप धूमधाम से मना रहे होंगे और अपने घर पे झंडा लगा करके, साइकिल पे झंडा लगा करके, अपने बाइक पे झंडा लगा करके, अपने 4 पहिए पे झंडा लगा करके, दुकान मकान हर जगह आप झंडा लगा करके अपनी देशभक्ति को सिद्ध कर रहे होगे कि मैं भी देशभक्त हूँ। मतलब आप देख रहे हो कि देशभक्ति, देश का भक्त होना कितना सरल बना दिया इन लोगों ने, आपके नेताओं ने। ये जो सांसद हैं, विधायक हैं, आपके प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र श्री 1008 नरेंद्रानंद जी महाराज जो भी है, कितना सरल बना दिया है। पहले क्या था कि एक सरहद पर जब जवान अपनी जान गंवाता था देश के लिए, तो वो देशभक्ति दिखाता था, असली देशभक्ति। जब कोई लड़ता था, जोखिम उठाता था और देश की सरहद पर रह करके देश की सुरक्षा करता था उन कठिन परिस्थितियों में, उन दुश्मनों के बीच में, तो वो देशभक्ति सिद्ध होती थी। आज के समय में क्या है, देशभक्ति सिद्ध करने कितना सरल कर दिया है कि साइकिल पे झंडा लगाओ और तुम भी देशभक्त हो जाओ, और अपने घर के ऊपर झंडा लगा लो और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। एक पगड़ी पहन लो 3 रंगों वाली और झंडा फहरा लो और अपनी देशभक्ति सिद्ध कर लो। मतलब देशभक्ति, जैसे रहता है ना कि कोई चीज बहुत कठिन है। जैसे क्या था कि आज से 50 साल पहले पैसे कमाने बहुत कठिन था। जो शिक्षक था ना, उसका प्रोफेशन बहुत उच्च माना जाता था। शिक्षकों और डॉक्टरों को एक विद्वान की तरह देखा जाता था। आजकल शिक्षा 2 कौड़ी की हो गई है, वो आपको मुफ्त में उपलब्ध हो जाती है, तो उसकी कोई कीमत नहीं समझता है। तो समझ रहे हो, जो चीज हमें बड़ा ही संघर्ष करके पाना चाहिए था, वो जो बहुत सरलता में मिल जाती है ना, तो उसकी कीमत आदमी नहीं समझता है। जब शिक्षा मुफ्त में मिल जाती है तो शिक्षा को हम लतिया देते हैं। वैसे ही देशभक्ति को सिद्ध करना इतना आसान कर दिया है ना कि एक झंडा लहराओ और देशभक्त हो जाओ। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी वेशभूषा, अपने भोजन खान पान, अपना कल्चर, अपना आयुर्वेद सब हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन एक 3 रंगों वाला झंडा फहरा दो और देशभक्ति सिद्ध कर दो। सारी चीजें हमारी देशद्रोहियों वाली हैं, लेकिन एक झंडा फहराओ और देशभक्त हो जाओ। मैं कुछ चीजों पे बात करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि किसी चीज को लेकर के, किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर के, वो लेकर के दिल में वो है, लेकिन जो देश में चल रहा है उसको लेकर के मन में बहुत घाव भरे हुए हैं। उन घावों को मैं बोल देना चाहूंगा ताकि थोड़े हल्के हो जाए। आज नहीं तो कल 2 4 10 लोग देखेंगे, शायद मेरी बातों को वो समझ पाए। हर कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंधभक्त बहुत सारे हैं। और आज मैंने एक व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस लगाया था कि बहुत सारी भीड़ है और उस भीड़ ने अपनी अपनी आंखों पर तिरंगा लगा रखा है, मतलब तिरंगा चिपका रखा है। तो जैसे कहने का है ना, यदि आप अंधभक्त हो ना, तो आपको कुछ भी गलत दिखा दिया जाए ना, तो आप मानोगे नहीं उस चीज को कि ये चीज गलत है। आप अपने ही कंक्लूजन और आप अपने ही निर्णयों को लेकर के उस चीज को सही कर दोगे। तो जैसा आदमी होता है, जैसी उसकी विचारधारा होती है, वो उसी हिसाब से उन चीजों के निर्णय भी और रिजल्ट भी निकाल लेता है। अगर वो चीज अच्छी होती है तो, और बुरी होती है तो, ठीक है। और दूसरी चीज कि देश में बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है, लोगों के पास खाने को, काम करने को धंधा नहीं है। चीजें आपने देखा होगा इन 2 सालों में जो ये लॉकडाउन का प्रोपेगेंडा खेला गया है, इसमें चीजें कितनी महंगी हुई है, महंगाई कितने चरम पे बढ़ गई है, बेरोजगारी कितने चरम पे बढ़ गई है। अभी मैं लेटेस्ट न्यूज पढ़ रहा था कि जहां पर भारत जो है 12 देशों में, जो कि गरीब देशों में आते हैं, उन गरीब देशों में भारत नंबर 1 पे आ गया गरीबी में। तो आप देख सकते हो कि देश की स्थिति क्या है। सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हो गई हैं, जितने भी आपके LIC, स्वास्थ्य, ये आपका जो चिकित्सा विभाग है, आपका बिजली विभाग है, आपकी जितनी भी सरकारी नौकरियां जो रेलवे से आती हैं, जो एयरपोर्ट से आती हैं, जितनी भी एयरलाइंसेस वगैरह चलती हैं, जितनी भी आपकी सरकारी संस्थाएं, वो लगभग प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही हैं। जहां पर ये जो प्राइवेट लोग हैं, जो अंबानी है, अडानी है, ये आपको वादा तो करते हैं कि आपको मुफ्त में या फिर सरकार के हिसाब से वो चीजें उपलब्ध करवाएंगे, सरकार के रेट के हिसाब से चीजें उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे कंट्रोल इन प्राइवेट संस्थाओं का सरकारी संस्थाओं पे धीरे धीरे होता जाएगा, नियम रेगुलेशंस धीरे धीरे बदलते जाएंगे, आप पाओगे कि चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, है ना, कि वो पूरी तरीके से वो अपने तरीके से काम करेंगे, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे किसान बिल था,
जैसे अभी एक हेल्थ बिल पास हुआ है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंसानियत के और भारत के और पूरे देश के खिलाफ है, क्योंकि ये केवल भारत में ही नहीं हो रहा है, ये पूरे विश्व में हो रहा है। और प्राइवेटाइजेशन जो होता है ना, निजीकरण जो होता है, निजीकरण कितना खतरनाक है ये आपको धीरे धीरे समझ में भी आ रहा होगा। जब चीजों के रेट बढ़ते हैं, बिजली का दाम बढ़ता है, टिकट के दाम वगैरह बढ़ते हैं, बसों की यात्राएं और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो ये निजीकरण की चीजें आपको तब धीरे धीरे समझ में आएंगी, अभी नहीं समझ में आएंगी। जब धीरे धीरे चीजें आपके सामने, जब कहते हैं ना कि एक बड़े स्तर पर जब कुछ हो रहा होता है, तो उससे गरीब आदमी को कहते हैं ना कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अब फर्क कब पड़ेगा? जब वो दुकान पे कुछ खरीदने जाएगा, समझ रहे हो, जो रोजमर्रा के जीवन में जब उसके जो है ना कुछ बदलेगा, तब जाकर के उसे समझ में आता है कि सरकारें गलत काम कर रही हैं। तो वो चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। तो देख रहे हो ना कि मतलब देश किस स्थिति में है, देश कहाँ पहुंचा हुआ है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, वायरल, मतलब बहुत वायरल हो रही थी, कि जहां पर किसी आदिवासी देश की गर्भवती महिला को दो लोग एक नाव पे बैठा करके, टूटी फूटी नाव पे बैठा करके उसको अस्पताल लेकर जा रहे थे, वो नदी पार करवा के, जो भी हो, पानी भर गया था कि वो छोटी सी नदी थी, मुझे नहीं पता। और नीचे लिखा हुआ था कि देश की ये स्थिति है जनाब, ये है देश की स्थिति, कि देश में कहीं भी अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है ढंग की। अस्पतालों में जाओ तो डॉक्टर अलग लेवल पे लूट रहे हैं। कोरोना काल में आपने जो भी चीजें देखी होंगी कि किडनी, लीवर, किस तरीके से ऑर्गन जो क्या कहते हैं उसको, ऑर्गन बिक्री, या फिर पता नहीं एक अलग इसको नाम देते हैं, वो जो चीजें हुई हैं, जो गरीबों को लूटा गया है, 2 रुपए की जगह 50 रुपए जो मांगे गए हैं, वो आपने देखा होगा किस तरीके से ये देश के जो आपके राजनेता हैं, आपके जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी भलाई कितना ये लोग सोच रहे हैं, आपके भले के बारे में कितना सोच रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। पिछली बार मोदी साहब ने लॉकडाउन लगाने से एक दिन का जब लॉकडाउन लगाया था, तो उस दिन ताली थाली बजवाई थी, और उसके बाद उन्होंने 6 महीने का लॉकडाउन लगाया था। तो 6 महीने में कम कह रहा हूँ, साल 1.5 साल का लॉकडाउन उन्होंने लगाया था, एक 2 महीने 10 दिन के गैप दे करके। इस बार उन्होंने तिरंगा लहराया है, और तिरंगा लहराने का मेन मुद्दा है कि साहब देखो, मैंने इतने घटिया काम किए हैं, देश के कितने गलत बिल पास किए हैं, देश में बेरोजगारी अपने लेवल की मैंने बढ़ाई है, भुखमरी मैंने अपने लेवल की बढ़ाई है, महंगाई अलग लेवल पे है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा अडानी की संपत्ति इस लॉकडाउन में कितने भयंकर लेवल पे बढ़ी है ना। तो तिरंगा मेन फहराने का मुद्दा यही है कि आप अगर तिरंगा फहराते हो तो आप अभी भी मोदी के सपोर्ट में हो, उस गलत कार्यों के सपोर्ट में अभी भी आप खड़े हो, है ना, कि आपने झंडा फहरा करके आपने अपनी देशभक्ति सिद्ध नहीं की है, अपनी जमीन की भूमि को और गंदा कर दिया है। क्योंकि जितने भी जो ये प्लास्टिक निकलेंगे तिरंगे से, ये तिरंगे को तो आप 50 साल तक अपने घर में तो रखने वाले नहीं हो, बस एक दिन की देशभक्ति होती है। आज की देशभक्ति है, शाम को झंडा पैर के नीचे जाएगा कि कूड़ादान में जाएगा कि किसी नाले में पड़ा होगा, उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो वो जो तिरंगा निकला है उससे हजारों टन कचरा कल को निकलने वाला है, और वो हजारों टन कचरा हमारे देश की पृथ्वी को 500 साल तक गंदा करके रखेगा, हमारे देश की भूमि को। बात समझ रहे हो कि वो जो उसका जो है ना, वो मिट्टी में 500 साल लग जाएंगे उसको मिलने में। तो आप देख रहे हो कि आप देशभक्ति कर रहे हो कि आप अपने जमीन की भूमि को और जहर से भर रहे हो, कि आप मतलब कर क्या रहे हो। आप खुद थोड़ा एक दिमाग लगाओ कि देश कहाँ है, हम और ज्यादा गिर गए हैं कि हम और ज्यादा उठ गए हैं। संस्कृति सभ्यता हमारी खोती जा रही है, रहन सहन हमारा खोता जा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई। मैंने जाकर के कोई एक व्यक्ति था, थोड़ी बातें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक व्यक्ति था कह रहा था कि जाके गोरखपुर में देखो भैया कितनी बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं, गोरखनाथ मंदिर का पूरा रोड बदल गया है, तमाम सड़कें एकदम हो गई हैं, अच्छी लाइटें लग गई। मैंने कहा बढ़िया है, लेकिन आप जाकर के देखो तो गूगल पे सर्च मारो कि हर साल भारत में कितने लाख लोग भुखमरी से मर जाते हैं। आप आंकड़ा देख करके चौंक जाओगे, कितने लाख लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं हर साल। आप ये भी जाकर के देखो। आपने बाहर से तो देश को अच्छा कर दिया, आप सड़कें अच्छी बनवा दोगे, लेकिन जो 40 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं, बात समझ रहे हो, उनका क्या? समझ रहे हो कि क्या मतलब, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करो कि मतलब देश की क्या स्थिति हुई पड़ी है कि बाहर से हम देश को सुंदर करते जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन अच्छे बना रहे हैं, लेकिन एक गरीब के घर में जाकर के देखो। मैं देख रहा था उज्ज्वला योजना के नाम पे किस तरीके का घोटाला किया है, जनधन योजना के नाम पे किस तरीके का घोटाला किया गया था, आधार कार्ड के नाम पे किस तरीके से आपकी आइडेंटिटी लेने की कोशिश की है इन लोगों ने, कि मतलब पूरी तरीके से आपको एक सर्वेलेंस स्टेट में डालना चाहते हैं, पूरी तरीके से आप पर निगरानी रखी जा रही है। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला आपको नहीं पता है, लोग नहीं समझेंगे। लोगों ने अंधभक्ति का
चश्मा पहन लिया है वो नहीं निकलने वाला उनकी आंखों से। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है इसमें देश को और देश के लोगों को और ऊंचाइयों तक पहुंचाना नहीं है, गरीबी नहीं, गरीबों को खत्म करना है। यहाँ पर सब देशों का एजेंडा बना हुआ है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कि इस देश की इतनी जनसंख्या है तो कम से कम हम इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में 15-10 सालों में हम इतनी कम कर लेंगे। और विश्वास नहीं मानोगे, आंकड़ा बहुत भयंकर लेवल का है। यानी 150 करोड़ की आबादी भारत की है तो सीधा सीधा ये लोग 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों को खत्म कर देंगे। और कैसे खत्म करेंगे वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जो आपने जो ये दवाई ली है ना, ये जो आपने वो टीका लगवाया है वो टीका बेटा खा जाएगा आपको, अनवांटेड डिजीज देगा आपको, ऐसी ऐसी बीमारियां देगा, ऐसे ऐसे बच्चे आपके पैदा होंगे ना कि याद रखोगे। ट्रांस ह्यूमनिज्म जानते हो? ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या होता है? यूट्यूब पे सर्च मारो, देखो कैसी कैसी मूवीज बनी है, कैसे कैसे ट्रांस ह्यूमन पैदा होते हैं। वो देखो तुम्हें हार्ट अटैक होने वाला है, तुम्हारी किडनी लीवर फेल होने वाले हैं, तुम साले अचानक से चलते चलते मर जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मक्खी भी नहीं भिनकेगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि होगा क्या। और ये लोग अलग अलग चीजों पे आरोप लगाएंगे, गर्मी बढ़ गई हार्ट अटैक होना शुरू हो गया, कि सोना जो है सही समय पर सोना शुरू करो नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। समझ रहे हो कि वो आपकी बहुत जम करके ले रहे हैं और आप जम करके दे रहे हो, है ना। तो अपनी चीजों के लिए, अपने हक के लिए खड़ा होना सीखो, और जो गलत हो रहा है उस गलत को देखो और उसके लिए आवाज उठाओ। क्योंकि वो जो सामने बैठा हुआ है ना कुर्सी पे, जो 500 लोग बैठ करके संसद में, वो जो आपके विधायक हैं, वो आपके सांसद है, वो जो बिल पास करते हैं, वो आपके गुलाम है। आप उनकी रोजी रोटी चलाते हो, उनका घर द्वार आप चलाते हो, उनके पेट्रोल का पैसा आपके टैक्स से और आपकी चीजों से चलता है। तो वो आपके गुलाम है, आपके नौकर है। और नौकर को किस ढंग से रखना चाहिए वो एक जनता को मालूम होना चाहिए, है ना। तो ओवरऑल कहने का मेरा यही तात्पर्य है जनाब बहुत ज्यादा मैं भड़क गया हूँ क्योंकि इन मुद्दों पे साला मेरा मतलब है ना, इतना भीतर से भरा हुआ हूं ना मैंने आज देखा साले मेरे गांव में सभी लोगों ने झंडे लगा रखे, घर घर झंडा। मेरे घर के लोग पागल हुए पड़े हैं, मेरे भाई बहन पागल हुए पड़े हैं झंडा लगाने के लिए। मतलब क्या स्थिति हुई पड़ी है, मैं क्या बताऊं आपको जनाब मतलब महंगाई अलग लेवल पे बढ़ रही है। जो 2000 रुपए में आज से 5 साल पहले 2 परिवार 3 परिवार का बहुत निम्न कोटि का परिवार था, वो बहुत अच्छे से खा पी लेता था। आज 2000 में साहब बाजार में चले जाओ, घुइयां तक नहीं मिलती है। 120 रुपए का तेल आज 180 रुपए 185 रुपए का हो गया है ना। कि महंगाई अलग लेवल पे है। गरीब मतलब क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं जनाब, कितने आंकड़े गिनवाऊं। आप आंकड़े सुनोगे, आप बातें सुनोगे तो वीडियो घंटे भर की हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि आप चीजों को देखो जो आपके आसपास, और वो जो एक घट रही है ना, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो चीजें हैं, इनको देखो। इनके आधार पे फिर आप अपनी सरकारों को और ये तय करो कि मुझे झंडा फहराना है कि नहीं फहराना है, कि एक्चुअली में क्या 75वां हम लोग जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं वो मनाने के काबिल है कि नहीं है। आप बात समझ रहे हो? तब आप मनाओ। ताली थाली आपने बजाई, उसे कोरोना तो भाग नहीं गया ना, कि भाग गया। अगर ताली थाली बजाने से, लाइट 5 मिनट बंद करने से कोरोना भाग जाता तो 6 महीने का लॉकडाउन क्यों लगाया था? मास्क पहनने के बाद कोरोना भाग जाता तो वैक्सीन क्यों लगवाई? और वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना भाग जाता तो फिर ट्रिपल डोज क्यों आया, बूस्टर डोज क्यों लेके आया? बात समझ रहे हो? तो क्या चल रहा है, क्या चीज चल रही है। थोड़ा सा एक थोड़ा सा ना, एक वो कहते हैं वो साजिश वाली जो एक होती है ना, वो दिमाग थोड़ा सा रखो। किन्हीं चीजों, कोई सरकार कोई नया चीज ला रही होती है, कोई चीजें क्या है, तो उसमें थोड़ा सा रिसर्च करो, खुद का थोड़ा सा 1-2, बजाय कि ये जो बिकी हुई मीडिया है, जो किसी की सगी नहीं है साले, वो सब पैसे खा करके बैठे हुए हैं और आपकी ले रहे हैं भर भर के, है ना। कि मोदी जी, आज का बहुत बड़ी न्यूज है कि मोदी जी भाषण देने के बाद वो प्रांगण में जो वो पृथ्वी बनी हुई थी, जो बच्चों ने बना रखी थी, उन बच्चों से मिलने चले गए, और स्पेशल पंजाब के बच्चों से मिलने चले गए। और साले पंजाब में जब ये कृषि बिल आया था तो पता नहीं कितने 700 कि 800 किसान मर गए थे, मुझे बहुत एग्जैक्ट नहीं पता। 700-800 किसान इन लोगों ने ही मरवा दिए थे, आप ही की सरकारों ने। समझ रहे हो बात? तो इन चीजों को देखने के बाद तय करो कि झंडा फहराना है, कि झंडा फहराने योग्य है कि नहीं है, मोदी जी की वाहवाह करने योग्य है कि नहीं है। ओवरऑल कहने का ये मतलब है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है जनाब, और मौसम बहुत सुहावना है, मौसम बहुत सुहावना है। और वीडियो को पूरा देखा हो आपने तो आपका दिल जल उठेगा, और तुरंत आप अपना झंडा निकाल करके उसको रख दोगे, बक्से में बंद कर दो। और निकालना तब जब ऐसा लगे कि एक्चुअली में अब मैं ऐसी स्थिति में और ऐसे देश में रह रहा हूं
जगह पर झंडा फहराना तो बनता है ब्रो, फिर झंडा एक दिन मत फहराना, लगा देना अपने घर पे झंडा हमेशा के लिए। मैं थोड़ा सा भावुक हो गया हूँ, भावनाओं में बह गया हूँ, बट इतनी ही बात है। वैसे बात तो बहुत सारी है, इनके जो करतूत हैं अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो ब्रो घंटे 2 घंटे निकल जाएंगे। भड़ास मन में बहुत भरी हुई है, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बात करेंगे हम। जय हिंद।